श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 10 गृह विज्ञान। छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पाठ है आपका, अध्याय है आपका आय, व्यय और बचत। इसमें 2 प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं, आज तीसरा प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं। तीसरे प्रश्न में पढ़ाना है आपको पारिवारिक व्यय के महत्व पर प्रकाश डालिए। पारिवारिक बचत के महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें नंबर 1 हेडिंग होगी शारीरिक असमर्थता से सुरक्षित। नंबर 1 हेडिंग है शारीरिक असमर्थता से सुरक्षा में सहायक। पारिवारिक व्यय के महत्व में, पारिवारिक बचत के महत्व में शारीरिक असमर्थता से सुरक्षा। यदि शारीरिक रूप से असमर्थ, शारीरिक दुर्घटना या रोगग्रस्त वृद्धावस्था होने के बाद जो आय होती है वह शून्य के बराबर हो जाती है। ऐसी स्थिति में बचत किया हुआ धन ही काम आता है। बचत की गई आय से भी हमने अपनी शारीरिक असमर्थता के समय काम लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब शारीरिक रूप से हम असमर्थ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, कार्य करने योग्य नहीं रह जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऐसे समय में बचत किया हुआ धन ही हमारी आवश्यकता की पूर्ति के समय काम आता है। जो आवश्यकताएं हमको होती हैं या परिवार की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में बचत की गई धन ही उस समय हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यदि हम बचत नहीं करते हैं तो ऐसे समय में हम शारीरिक रूप से असमर्थ होने पर या कार्य करने योग्य जब नहीं रह जाते हैं, ऐसे समय अपनी आवश्यकता की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं। भावी व्ययों में वृद्धि। दूसरी हेडिंग होगी भावी व्ययों की पूर्ति में सहायक। यदि हम अपनी आय में नियमित रूप से बचत करते हैं तो भावी व्यय की पूर्ति हम आसानी से कर लेते हैं। यदि नियमित रूप से बचत नहीं करते हैं तो ऐसे समय में भावी व्यय की पूर्ति हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। भावी व्यय होता है जैसे महंगाई, शादी विवाह इत्यादि, या ऐसे भी समय हो जाता है जब हमको काम नहीं मिलता है। ऐसे समय में भावी आवश्यकता की पूर्ति हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे समय में बचत किया हुआ धन हमको काम आता है। जैसे कोई बीमार हो जाए, ऐसे समय में भावी आवश्यकता ये है, कोई जानता नहीं पहले से कि कौन परिवार का सदस्य किस समय बीमार होगा। ऐसे समय में भावी आवश्यकता की ये पूर्ति है। ऐसे समय में बचत किया हुआ धन ही हमको काम आता है। यदि हम नियमित रूप से बचत करते रहते हैं तो ऐसे समय में हम अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। यदि हम नियमित रूप से बचत नहीं करते हैं तो ऐसे समय में भावी आवश्यकता की पूर्ति हम आसानी से नहीं कर पाते हैं। ये आवश्यकताएं मुख्य रूप से हमको बचत किए हुए धन से पूर्ति करने में सहायक होती हैं। नंबर 3 हेडिंग होगी पारिवारिक आय कम होने पर। पारिवारिक आय कम होने पर
पारिवारिक आय हमारी कैसे कम होती है, ऐसे में जैसे हम व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, उसमें घाटा आ जाए या नौकरी किसी परिवार के सदस्य का छूट जाए तो जो हमारी इनकम है, जो हमारी आय है वह कम हो जाती है। ऐसी आय कम होने के समय यदि हमको व्यय करना होता है तो बचत किए हुए धन से हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जब नियमित रूप से हम बचत नहीं करते हैं, ऐसे समय में जब आय मेरी कम हो जाती है, आमदनी पर परिवार की कम हो जाती है, तो ऐसे समय में हमको काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। हम अपने परिवार के आय कम होने पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी ही पूर्ति नहीं कर पाते हैं और वैकल्पिक आवश्यकताओं की तो बात ही छोड़िए। ऐसे समय में पारिवारिक आय कम होने की स्थिति में हमको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि नौकरी ही छूट जाती तब भी आय कम हो जाती, बिजनेस व्यापार हम करते हैं उसमें घाटा हो जाता तब भी मेरी आय कम हो जाती। ऐसे समय में हमको पारिवारिक आय को बढ़ाने, बचत किया हुआ धन ही काम आता है। अतिरिक्त सुविधा, चौथी हेडिंग है अतिरिक्त सुविधा। अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक। यदि परिवार में अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने में बचत किया हुआ धन हमको काम आता है, क्योंकि अतिरिक्त सुविधाएं वो सुविधाएं जैसे जो ऐसे अब आधुनिक उपकरण आ गए हैं जो कम समय एवं श्रम में अधिक से अधिक हम कार्य कर लेते हैं। जब बचत किया हुआ धन हमारे पास रहता है तब हम अतिरिक्त सुविधाएं परिवार को उपलब्ध कराते हैं। जब हमारे पास बचत नहीं होती है तो ऐसे समय में अतिरिक्त सुविधाएं हम अपने परिवार को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। अतिरिक्त सुविधाओं के लिए नियमित रूप से बचत करना अनिवार्य होता है। ऐसे परिवेश में हमको नियमित रूप से बराबर हमको बचत करनी चाहिए। यदि बचत हम नहीं करते हैं तो अपने परिवार को अतिरिक्त सुविधाओं से वंचित कर देते हैं। जैसे अतिरिक्त सुविधाओं में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन इत्यादि। यदि ऐसा होता है, कुकर है, रसोई घर के अत्याधुनिक उपकरण हैं, ऐसे में यदि हमारे पास अतिरिक्त धन रहता है तो अपने परिवार की अत्याधुनिक नवीन सुविधाओं से अवगत करा देते हैं। यदि हमारे पास बचत नहीं होती है तो ऐसे समय में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में परेशान रहते हैं, तो हम कहाँ से अत्याधुनिक अयात्रिक सुविधाओं को परिचित करा पाएंगे। अगली टॉपिक होगी आवासीय सुविधा उपलब्ध करने में सहायक। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में देखिए, आवास मकान को कहते हैं। आवासीय सुविधा के लिए हमको एक मोटी रकम की आवश्यकता होती, तब हम मोटी रकम जब कलेक्टर हमारे पास रहती तब अपने परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आवासीय सुविधा मेरे पास उपलब्ध हो जाती, परिवार के लोग आराम और संतोष का अनुभव करते हैं। इससे समाज में परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि मेरे पास आवास नहीं है, ऐसे समय में अपने परिवार को संतोष एवं आरामदायक आवास की सुविधा नहीं दे पाते हैं। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमें नियमित रूप से बचत करनी चाहिए। बचत करके एक मोटी रकम जब हम तैयार कर लेते हैं, ऐसे में अपने परिवार के लिए एक आवास की व्यवस्था कर लेते हैं। वो आवास अत्याधुनिक भी हो सकता है, सुविधाजनक भी हो सकता है, मेरे वो आय के ऊपर निर्भर करता है। जैसा मेरा इनकम है उसके हिसाब से मैं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा लेता हूँ। यदि मेरे पास ऐसा व्यवस्था नहीं होती है तो
तो हम अपने परिवार के लिए आरामदायक आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। अगली हेडिंग होगी अवकाश काल में सदुपयोग। अवकाश काल में सदुपयोग। सभी लोग, परिवार के सभी लोग अपने अवकाश को उत्साह एवं आनंद से बिताना चाहते हैं। अवकाश के समय परिवार के सदस्य अपने बच्चों के साथ किसी रमणीय या दर्शनीय स्थान पर घूमना पसंद करते हैं। ऐसे में जिस परिवार के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाया करते हैं। तो बचत किया हुआ धन ही हमको अवकाश काल में सदुपयोग में सहायक होता है। यदि हम बचत नहीं करते हैं ऐसे समय में अपने अवकाश काल का समय मैं आनंद से नहीं बिता पाता हूँ, क्योंकि अवकाश काल का जो समय होता है आनंद एवं उत्साह का वो समय होता है। लोग अपने परिवार, बीवी, बच्चों इत्यादि के साथ किसी रमणीक स्थान पर या दर्शनीय स्थान पर जाया करते हैं, वहाँ घूमा करते हैं, वहाँ का हर्षोल्लास देखते हैं, आनंद देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम नियमित बचत करते हैं तो अवकाश काल का पूर्ण रूप से लाभ उठा लेते हैं। यदि हम नियमित रूप से अपनी आय में बचत नहीं करते हैं ऐसे समय में अवकाश काल का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हेडिंग होगी 7वीं सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में सहायक। सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने में सहायक। देखिए, यदि हम अपनी मासिक आय में नियमित रूप से बचत करते हैं तो समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं, क्योंकि जो मेरी आय है उसमें से कुछ भाग हम बचाकर विवाह इत्यादि या किसी मांगलिक अवसर पर सबको आमंत्रित करके प्रीत भोज करते हैं, उसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं करते हैं जिससे समाज में फैशन एवं दिखावा के नाते सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ऐसे समय में बचत किया हुआ धन ही हमको काम आता है। यदि हम नियमित रूप से नहीं बचत कर पाते हैं तो न तो अपने परिवार के लिए गाड़ी घोड़ा मोटर इत्यादि की ही व्यवस्था कर पाते हैं, न तो अपने स्तर के हिसाब से घर मकान ही बनवा पाते हैं, न तो अपने परिवार का स्टेटस ही मेंटेन कर पाते हैं। यदि हम बचत करते रहते हैं तो अपने परिवार के लिए समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आय से अधिक कभी कभार हम व्यय करके समाज में अपने आप को दिखा देते हैं कि हम धन धान से संपन्न हैं। यदि समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आप बचत नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में समाज में आपकी साख गिरती है, क्योंकि शादी विवाह, पुत्र पितरियों की शादी विवाह इत्यादि के अवसर पर काफ़ी धन व्यय करके मैं अपनी समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा को कायम कर लेता हूँ। धनोपार्जन करने। अगली हेडिंग होगी धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर यदि हमारे परिवार में जो व्यक्ति धन कमा रहा है उसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो ऐसे संकट के समय में बचत जो हम करते हैं वही धन हमारे परिवार के लिए संबल बनता है, सहारा। संबल माने होता है सहारा, तब वही धन हमारे परिवार के लिए सहारा बनता है। यदि हम युवा अवस्था में
हम धन की बचत नहीं करते हैं, खुदा न खास्ते यदि ही परिवार के जो धन कमाने वाला व्यक्ति, धन का अर्जन करने वाला व्यक्ति है, उसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे समय में परिवार आर्थिक संकट का सामना करने लगता है। ऐसे परिवेश में यदि हम बचत नहीं करते हैं तो परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, अपने और अपने आश्रितों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। समाज में जो मेरी साख है वो गिर जाती है। ऐसे समय में सभी लोग, समाज के लोग हे दृष्टि देखने लगते हैं कि यह परिवार अब निंदा का पात्र हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमको धन उपार्जन करने वाले व्यक्ति की यदि परिवार में मृत्यु हो जाती है तो हमारा परिवार आर्थिक संकट का